Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ बजट के अंतिम चरण में आ चुके हैं। वी आर इन एंडिंग पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बजट। भले टॉपिक के अंदर बच्चों आपको डिफरेंट एग्जांपल हर सब में अलग अलग मेथड यूज किए, पर इतना ध्यान रखना जब मैं कैश बजट टॉपिक चलाऊंगा बच्चों जिसका ऑप्शन नहीं आता है तो कैश बजट की कंपैरिजन में इजी है। तो दोनों टॉपिक अच्छे करना है, इसको आप नॉर्मल टॉपिक के तौर पे मत लेना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है। आज मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों जो एमकॉम लेवल पे, एमकॉम सेमेस्टर 3 में टॉपिक आता है उसमें भी होता है। तो आज का जो समय मास्टर डिग्री में आ चुका है, बीकॉम में नहीं आया, पर जो दोनों में पढ़ाते हैं बच्चों पेपर निकाल दो, कई बार मास्टर डिग्री में से बीकॉम में सम रख लेते हैं। तो सम नंबर 14 मोस्ट टाइम भी है, टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक और एलसी के साथ रेडी हो जाओ। पेज नंबर 320 सम नंबर 14। चलो बच्चों मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही लंबा समय है तो मैं आपको वीडियो में समझाऊं, जहां समझा उसको पॉज करके रोक के आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि आप यहां में नहीं रुक सकता, आप लोग वीडियो में मुझे रोक सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एबीसी लिमिटेड यूजेस 4 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, ए बी सी डी, चार प्रकार का रॉ मटेरियल यूज करते हैं मित्रों। 3 प्रोडक्ट्स है एक्स वाई जेड। उसके बाद बच्चों नीचे मटेरियल है ए बी सी डी, फिर 4 डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 मटेरियल की कॉस्ट है। फिर बच्चों का अद्भुत टेबल है, देखो इधर एक्स वाई जेड डैश 2 1 1 2 डैश 2 डैश 1, उसके बाद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है 2 के बाद डैश है, उसकी जगह पे 1 करना है 2। रिजेक्टेड 10% 8% पर रिजेक्टेड मतलब बच्चों वेस्टेज लॉस। फिर सेल दिया है रुपीस में, सेलिंग प्राइस है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है। पेज घुमाओ, पेज नंबर 321 पे रॉ मटेरियल का बिगिनिंग है एंडिंग है। उसके बाद बच्चों मेन आंसर प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड थर्ड परचेज बजट। यानी 14th मार्क में आने वाला सम बच्चों, और एमकॉम में इससे 7 मार्क में पूछा था जो सही में गलत था। ये सम की लेंथ 14 मार्क्स की है, यूनिवर्सिटी का बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। और इसके बाद मैंने टेस्ट भी कंडक्ट कर दिए, जैसे लेक्चर पूरा और नेक्स्ट संडे आप लोग की टेस्ट होगी तो आप लोग साथ में टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दोगे। पेज नंबर 321 एंड 320 पे हम लोग वर्क स्टार्ट करें। सबसे पहले आंसर मांगा है बच्चों 1 नंबर में प्रोडक्शन बजट। आज का पूरा लेक्चर बच्चों ये मैजिकल वर्ड के ऊपर आधारित रहेगा जिस पे आप लोग नजर डालोगे। अब प्रोडक्शन बजट के लिए बच्चों आपको कॉलम कितनी लेनी, इसमें फॉर्मेट फिक्स है नहीं, तो हमें देखना है प्रोडक्शन किसका होता है। प्रोडक्शन हमेशा प्रोडक्ट में होता है। प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, प्रोडक्ट मुझे दिख रही है एक्स वाई जेड, तो चाइनीज में पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। अब बच्चों प्रोडक्शन बजट के अंदर क्या क्या आता है हमें पता है। प्रोडक्शन के 3 वर्ड याद है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम लोग सेल्स यूनिट, जिसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर बच्चों यहाँ लास्ट में मुझे रिजेक्ट दिख रहा है तो उसे ऐड करना है, प्लस रिजेक्ट यूनिट का दूसरा मीनिंग है नॉर्मल लॉस, जो प्रोडक्शन में पहले में 10% है बच्चों, सेकंड के अंदर है 8% और थर्ड के अंदर है 5%। ये बच्चों आप जैसे ऐड करोगे यू विल रिसीव प्रोडक्शन बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड। चलो बच्चों सेल्स यूनिट के अंदर प्रॉब्लम शुरू, मेरा ध्यान जा रहा है पहला टेबल कोई यूज नहीं, फिर बजट डेटा एक डार्क लाइन है, देखो पेज नंबर 320 पे उसमें पहला पॉइंट देखो सेल्स रुपीस में है 6 लाख 10 लाख 9 लाख 60 हजार, हमें रुपीस में नहीं चाहिए, हमें तो सेल्स यूनिट में चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, खाली एक एग्जांपल है साइड में दिखा दो ताकि लोग सब मैच हो। एक्स का दिखा रहा हूं मैं बच्चों 6 लाख रुपए सेल है, उसको डिवाइड करो सेलिंग प्राइस 12 रुपए से, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो तो मित्र 50,000। हां 50,000 क्लियर हुआ। ये हो गए सेल्स के यूनिट्स। बाजू में बच्चों 10 लाख है, उसको 25 रुपए से डिवाइड करो 40,000। यस क्लास में तो बच्चों आप लोग टोटल बोलते हो, पर अमित भाई निखिल सर की मुझे मदद लेनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बच्चे ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, तो भले आप लोग ना हो और हम फीलिंग ऐसा करें कि आप सामने ही हो। चलो उसके बाद 9,60,000 डिवाइड बाय 60 60,000। यस ये हो गए बच्चों यूनिट।
ये भी हो गया यूनिट। उसके बाद चाहिए मुझे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 2 देखो, फिनिश गुड्स स्टॉक इन द बिगिनिंग है, उसके बाद है इन द एंड। एंड वाला ले लो बच्चों, ये लिखा एंड वाला। कहां से लिया? पॉइंट नंबर 2। 16,000 यूनिट, 20,000 यूनिट एंड 25,000। उसके बाद बच्चों उसके ऊपर की लाइन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक है 3,000, 4,800 एंड 9,000। अब बच्चों ये दोनों को प्लस करो, इसे माइनस करो। करो तो मित्र। 63,000, हाँ 55,200, ओके, 55,200 ओके। 76,000, अब बच्चों 10% रिजेक्टेड है। 63,000 का 10% लो, 55,000 का 10% लो, मार्क कटिंग। ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, ये लॉस किसके ऊपर होता है? यस, ये आंसर पे डिजाइन देखो बच्चों, ये आंसर पे होता है। आंसर तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? सपोज प्रोडक्शन 100 उसमें से रिजेक्ट कितना हुआ? 10, 8, 5। लेस करोगे बच्चों तो 90, 92 और 95। चलो पहला एग्जांपल हुआ x का। 90 पे यूनिट से मेरे पास नेट 63,000, तो 100 पे प्रोडक्शन हाउ मच? 70,000, 70,000 का 10% निकालो तो मित्र 7,000। 92 पे 55 200, तो 100 पे हाउ मच? 60,000, ये हो गया बच्चों आपका सेकंड। 60,000 का 8% लो, 4,800, या डिफरेंस लो, मैच हो रहा है, हो जाता है। तीसरे में 95 पे 76,000, तो 100 है हाउ मच? 80,000, 80,000 का दोनों का डिफरेंस लो 4,000, इसका 5% निकालो। ये हो गया बच्चों आपका अद्भुत प्रोडक्शन बजट। 100% एग्जाम में चांस है, इतना भी ये लोग पूछ सकते हैं बच्चों एमसीक्यू में या फिर एग्जांपल में। अब सेकंड आंसर मांगा है उन्होंने बच्चों, पीछे आंसर मांगा है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर मटेरियल। अब बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मटेरियल के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं उसका आपको ठीक से ना सिखाऊं फॉर्मेट तो आपका सम गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर डायरेक्ट मटेरियल। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। क्लास में तो आपकी बॉडी फिक्स करवाता हूं मैं, यहाँ फिक्स होती है फिर देखते हैं। चलो अब बच्चों टेबल दिया लास्ट में, पहला जो टेबल है उसमें देखो लास्ट में 1 2 2 1 2 वाला। अब उसके मुताबिक हम वर्क करें। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर प्रोडक्ट x, थोड़ी जगह छोड़ी y, थोड़ी जगह छोड़ी z, फिर यहाँ लिखेंगे टोटल नो मटेरियल, फिर कॉस्ट पर यूनिट, और फिर रो मटेरियल रुपीज। कटेगा मित्रों को देखते रहना, ठीक है? ओके चलो अब बच्चों इसमें क्या करो ध्यान से देखना। जनरली मटेरियल का बजट हम क्या करते हैं, मटेरियल ऊपर लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है। मटेरियल कितना मेरे पास? पहला टेबल ए बी सी और डी, नजर बोर्ड पे। उसके बाद बच्चों जो लास्ट वाला टेबल है ना 1 2 1 वाला, देखो डेस्क है, यहाँ लिखा मैंने डेस्क, फिर 1, फिर 2, फिर 2, उसके बाद यहाँ 2, फिर 2, फिर डैश। अब बच्चों ये जो 1 है ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, छपा ही नहीं, ध्यान से देखना। यहाँ एक लखक नहीं बच्चों, पेन थी ऐड कर, जो मोस्टली पुरानी बुक विदाउट, अगर नई बुक में नहीं होगा एक होना चाहिए वहां, ठीक है? उसके बाद 1, फिर डैश, फिर 1, फिर 2, ठीक है? चलो अब क्या करेंगे बच्चों, अब XYZ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन यूनिट मटेरियल में होता है 70 60 80, यहां से लिख देना 70 60 एंड 80। अब इसको बच्चों यूज कैसे करना है वो समझो। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा वो क्या वो समझ आना चाहिए ना। अब ये ब्रैकेट में लोग ये कहना चाहते हैं बच्चों को 1 यूनिट पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना वो है। अब x के अंदर 1 यूनिट में 1 केजी मटेरियल यूज होता है, तो 70 पे हाउ मच? 1 यूनिट पे 2 केजी, तो 70 पे हाउ मच? 1 यूनिट पे 2, तो 70 पे हाउ मच? 1 यूनिट पे 2, तो 60 पे हाउ मच? 1 यूनिट पे 2, तो 60 पे हाउ मच? 1 यूनिट पे 1, तो 80 पे मच मच हो जाएगा माइंड। ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्या करोगे? सीधा 70 से मल्टीप्लाई, सीधा 60 से मल्टीप्लाई, सीधा 80 से मल्टीप्लाई।
क्लियर हो रहा है? सीधे बोलो वो पद मूकशो तो मगज पकड़ी जશે बराबर. अब देखना 70,000 into dash dash 70,000 into 1 70,000 into 2 70,000 into 2 2 into 60,000 2 into 60,000 dash into 60 dash 1 into 60 फरी पढ़ो तो यहाँ जो 1 नंबर एक नंबर छपा नहीं है वहां डैश के उसकी जगह 1 लिखना 1 into 80 डैश के into 80 1 into 80 2 into 80 अब बच्चों इसका टोटल करेंगे तो हमें एबीसी का रो मटेरियल मिलेगा डैश प्लस 120 प्लस 80 70 प्लस 120 ओके 140 प्लस डैश प्लस 80 220. 140 प्लस 60 प्लस 160 3,60,000. ये हो गया बच्चों आपका रो मटेरियल का रिक्वायरमेंट. अब उसकी कॉस्ट प्राइस मांगी है बच्चों. सेकंड में क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बजट मांगा है. कॉस्ट मांगा तो आपको फिर पर यूनिट बॉक्स से मल्टीप्लाई करना होगा. पहला टेबल देखो थर्ड कॉलम 1.5 1.8 into 1 into 0.50 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 3 lakh हाँ मल्टीप्लाई करो तो 3,42,000. हाँ 2,20,000. 1,80,000. ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. अद्भुत अलौकिक कैलकुलेशन आप देख सकते हो बच्चों. सुपर से ऊपर क्वेश्चन. इसके बाद जाते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 जिसके अंदर परचेज बजट मांगा है. परचेज बजट के अंदर बच्चों अब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो हम क्या करेंगे मटेरियल को ऊपर ले लो ए बी सी और डी. ये रॉ मटेरियल ऊपर लिया. अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल. फिर यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? परचेज इनटू कॉस्ट और यूनिट. फिर आपको जो मिलेगा बच्चों ये हो गया आपका परचेज रुपीस के अंदर. चलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे बच्चों? ये रही पूरी कॉलम. देखो आपने यहाँ टोटल किया हुआ है कॉलम. ये रहा. ये उठा लो सीधा. रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए का ऐसे रो में उसको कॉलम में लेना है 2 lakhs. फिर 190 220 અને 3,60,000. ठीक है. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के लिए बच्चों पेज नंबर 321 पे आओ. तीसरा पॉइंट रॉ मटेरियल एट द एंड वाला ले लो 50,000 60,000 40,000 અને 30,000. उसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक 30,000 20,000 30,000 एंड 40,000. अब बच्चों दोनों को प्लस करना है. इसे माइनस करो. करो तो मित्र 2,20,000. हाँ 2,30,000. हाँ 2,30,000. हाँ 3,50,000. ये हो गया बच्चों आपका परचेज इन यूनिट्स. अब ये रही परचेज प्राइस. देखो मैं लिखा हुआ है. इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 1.5 इनटू 1.8 इनटू 1 इनटू 0.5 मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 3,30,000. ये हो गया रुपीस 4,14,000. 414 2,30,000. हाँ 1,75,000. टोटल करो तो मित्र 11,49,000. 11,49,000. ये हो गया आपका टोटल परचेज. ये हो गया बच्चों सम नंबर 14. मोस्ट टाइम लेंथ देखो बच्चों 20 से 25 मिनट का रहा है. प्रोडक्शन बजट सेल्स क्लोजिंग ओपनिंग लॉस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग प्राइस नहीं दी. શું કર્યું આપણે? सेल्स रुपीस में था उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया. फिर क्लोजिंग में ओपनिंग ऐड किया. रिजेक्ट वाला पॉइंट है सपोज किया. सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट में जो सबसे डेंजर है बच्चों उसमें ही आपको ब्रैकेट में दिया डैश 1 2 2 ये लिखा
फिर उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया, रॉ मटेरियल मिला, कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, रॉ मटेरियल रुपीस में आया, फिर परचेज बजट जैसे है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और फिर प्राइस से मल्टीप्लाई। इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग अद्भुत सम नंबर 4। ज्वाइन हो जाओ, पेज नंबर 314। अब बच्चों जो ऑक्वर्ड सम बचे ना वो हम लोग ले रहे हैं नजर बोर्ड पे, आपके सामने लाइव बोर्ड ऑफ कर रहे हैं बच्चों, जिससे हम दुख ना हो। थोड़ा बारिश के कारण भेज आ रहा है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोग जाएंगे कॉस्ट अकाउंट पे, ठीक है, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट। इसके अंदर जबरदस्त टॉपिक हमें लेना है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब तक का बच्चों जो सिलेबस था वो इजी था, अब जिसने ध्यान नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया, पर एक मूवी की तरह लेक्चर को देखा वो गया। प्रोसेस 1 2 3 फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ बजट भी फॉर्मेट बेस्ड है बच्चों। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 314। अब बच्चों टाइप्स ऑफ बजट का एकदम डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो हमेशा मैं लास्ट में करवाता हूं। एग्जाम में आने वाले सब तो बच्चों पहले 2-3 लेक्चर में ही, 3 लेक्चर में जो काम हो ना वही एग्जाम में मोस्टली आता है। पर जब हम टॉपिक तैयार करते हैं तो आपको नेचर मेरा पता होगा, आईएमपी वो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे जो लाइफ के लिए होते हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री करोगे एमकॉम तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सिचुएशन देखो मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट की, तो आपको बता दूं, ध्यान से देखो मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर और कॉस्ट एंड फाइनेंस। बच्चों भले हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पर आप लोग को हम जो मेहनत करवा रहे हैं एकदम ईमानदारी से करवा रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंट में ध्यान से देखो, पहला टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंट का थियरी का हो गया, हाँ सेकंड टॉपिक, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम के साथ हो गया, उसके बाद थर्ड थियरी का बजट का हो गया, उसके बाद फोर्थ बजटरी कंट्रोल वो भी थियरी का हो गया, और फिफ्थ में टाइप्स ऑफ बजट बच्चों मैं करवा रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी बच्चों ध्यान से आप लोग देखो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, भले 2 थियरी के ऊपर ऐसा देखा जाए तो आपके पूरे 5 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। और बच्चों कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपको पता है प्रोसेस 1 2 3, और अब ये चैप्टर पूरा होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग का बिग टॉपिक। राड बड़े सब बड़े को ध्यान रखो, नॉर्मल पार्ट पूरा होगा, कहीं ना कहीं आपको के होमवर्क में डाउट्स आएगा, सिवाय कि आप रेगुलर अटेंड ना करो लेक्चर, रेगुलर करोगे तो डाउट नहीं रहेगा। बाकी जहां फंसे तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप करके आ जाना बच्चों। तो अब इसके बाद आपको सही में बीकॉम सेमेस्टर 5 का लेवल क्या होता है, मैनेजमेंट में बचा कैश बजट बॉस टॉपिक बोला जाता है, कैश फ्लो 7.5 पेज का समय बच्चों, बोर्ड पे नहीं आएगा, सोचो ऑनलाइन में पढ़ाना डिफिकल्ट इसलिए बाकी रखा है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस का बिग टॉपिक, ध्यान कॉमर्स का सबसे फेवरेट चैप्टर है बच्चों। तो अब मैंने जो पार्ट रखा है ना बच्चों वो सही में डिफरेंट है, जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक मैं सारे इजी चैप्टर ले रहा हूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ओवरऑल इजी है, छोटे छोटे समझे इसके लिए, इसके बाद वो स्टार्ट करें। चलो बच्चों टाइप्स ऑफ बजट को पूरा करते हैं, और इसके बाद कंफर्म नेक्स्ट वीक में टेक्स्ट होगी, नेक्स्ट संडे जो भी हो। टेस्ट के अंदर पैटर्न फिक्स रहेगी, क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन 2 और लास्ट में एमसीक्यू। टाइप्स ऑफ बजट वाली कोई थियरी करवानी नहीं, ओके। चलो सफर स्टार्ट करें मित्रों। सम नंबर 4, पेज नंबर 314। A company manufacture product M from the following information. Point number 1, point number 2, point number 3. अब थर्ड एडजस्टमेंट में बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको पेन से ऐड कर देना, एडजस्टमेंट 3। उसमें ऐसा लिखना होगा फिनिश गुड्स आर 15% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। क्या लखवान पड़ेगा, तीसरा पॉइंट थर्ड एडजस्टमेंट में छपा लेंगे, ये पेन से लिख देना, नेक्स्ट महीने का 15% आपको सेल लेना है। फिर 5वां पॉइंट, पेज घुमाओ, पेज नंबर 315, प्रोडक्शन बजेट एप्रिल टू जून અને પરચેસ બજેટ ફોર ઓન્લી એપ્રિલ હો, એટલે પ્રોડક્શન બજેટ કેટલા મહિનાનું બનાવવાનું, એપ્રિલ મે જून, અને પ્રોડક્શન કોસ્ટ બજેટ ખાલી એપ્રિल में। चलो बच्चों देखते हैं, बहुत ही लंबा सम 2 पेज की अमाउंट, देखते हैं यूटिलाइज कैसे होता है। सबसे पहले आंसर में प्रोडक्शन बजट, और आज तो बच्चों सारे क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट से जुड़े हुए हैं। पहला महीना अप्रैल, दूसरा महीना मई और तीसरा महीना जून, चाइनीज में पर्टिकुलर, ठीक है। और प्रोडक्शन का नियम क्या है बच्चों, पहला लाइन आएगा उसमें सेल्स यूनिट, प्लस आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स लगभग कितना ही है बच्चों, रिजेक्टेड यूनिट मुझे दिख नहीं रहे हैं। अब बच्चों ये मैजिकल फिगर कैसे लूं, तो मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 4 चौथे एडजस्टमेंट में आओ, यहाँ लिख रहा हूं मैं जिससे पता चले। तो बजट इज साइज फॉर अप्रैल टू जुलाई, और जुलाई में कब आपके पास है मे भी कोई यूज होगा। चलो यहाँ 500, यहाँ 800, यहाँ 1200 और उसके बाद जुलाई का बच्चों में साइड में लिख रहा हूँ 700। अब बच्चों क्यों दिया है, तीसरा पॉइंट जो मैंने एडजस्टमेंट पेन से लिखा है वो देख लो, फिनिश गुड्स आर 15% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए बच्चों ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट महीने का 15% लेना है, ये लिखा 15%, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो मई महीने का सेल है उसका 15% अप्रैल में क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 15% निकालो मित्र 120, हाँ इसका भी 15% निकालो, 180, इसका भी 15% निकालो, 105। अब समझ आया बच्चे जुलाई का डेटा क्यों है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब ओपनिंग स्टॉक માટે એપ્રિલ નું એન્ડિંગ, નેક્સ્ટ માટે શું થાય, ये डिजाइन देखो ओपनिंग, ये नेक्स्ट के लिए क्या होगा ओपनिंग। अब बचा बच्चों अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट 2, बीजो वाला जो स्टॉक ऑन द हैंड फ्रॉम 1412 कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोडक्ट टाइम 60, प्रोडक्ट टाइम लिखा है बच्चों कंप्लीटेड यूनिट 60, कहां से लिया है एडजस्टमेंट 2। अब बच्चों इसे प्लस करो इसे माइनस करो, 560, हाँ पहले में 560, 860, हाँ 1125, 1125। चलो अब सेकंड जो आंसर मांगा है पूरा सम उसी के ऊपर लटक जाता है, उन्होंने मांगा है परचेज बजट सेकंड। चाइनीज में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जगह पे मटेरियल लेने पड़ेंगे। पहला पॉइंट देखो कितने मटेरियल है, पहले में मटेरियल x, उसके बाद है मटेरियल y, उसके बाद है मटेरियल z, और उसके बाद है मिसलेनियस मटेरियल। मिसलेनियस मतलब परचूरन, हाँ ऐसे लिखा है। चलो बच्चों अब इसका फॉर्मेट क्या है, परचेज बजट का याद करोगे मित्रों। चलो देखो तो इसको निकाल देता हूं मैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या मिलेगा बच्चों, परचेज, और इसमें भी कुछ गड़बड़ है, ये सब में देखते क्या है। चलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए बच्चों मुझे आपको पहला पॉइंट समझाना होगा। द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट एज फॉलो। एक यूनिट માટે मटेरियल एक्स में 10 केजी, वाई में 8 मीटर, जेड में 10 केजी, 90 पर यूनिट। अब हमें ये जो परचेज बजट है बच्चों कौन से महीने का तैयार करना है, अप्रैल। तो हमें यूनिट किसका ले लेंगे, खाली अप्रैल। अप्रैल का प्रोडक्शन कितना है 960। अब देखो पहले हमें बोला मटेरियल 10 केजी, एक यूनिट है 10 केजी तो 560 पे हाउ मच, एक यूनिट है 8 मीटर तो 560 पे हाउ मच, एक यूनिट है 10 केजी। ऐसा मच नहीं करने का बच्चों, पहले में 10 केजी है पॉइंट नंबर 1 में, कहां से लिया एडजस्टमेंट 1, तो 560 into 10 केजी। सेकंड में 560 into 8 मीटर, थर्ड में 560 into 10 केजी, फोर्थ में 560 into 90 रुपीस। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 5600, हाँ 4480, 4480, 5600, हाँ 50400। एक्सीलेंट। लो अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3। बीजो वाला जो है मिनिमम स्टॉक रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ आइटम एक्स 400, 1000, 800 एंड 900। ये लिखा बच्चों 400, फिर 1000 मीटर, 800 एंड 900। ओपनिंग लो तो मित्रों, ओपनिंग दिख रहा है मुझे सेकंड पॉइंट में, स्टॉक ऑन हैंड इन ईच ऑफ द अबव आइटम्स ऑन 1 for 12। कंप्लीटेड यूनिट छोड़ दो, मटेरियल x बोलो तो 500, मटेरियल y 1500, मटेरियल z 1000 અને મિસેલેનિયસ 1200। इसे प्लस करो इसे माइनस, सेटिंग करो तो मित्र 5500, हां 3980, हां 5400, 50100,
ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 नंबर में कॉस्ट से, पर उससे पहले 5 नंबर में तो जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों। एडजस्टमेंट 5 इसका फाड़ू एडजस्टमेंट है बच्चों। अब एडजस्टमेंट 5 के कारण क्या होगा, ये जो परचेज है रद्द हो जाएगी। हाँ, न्यू रिक्वायर्ड परचेज वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ। फिर क्या करोगे, परचेज प्राइस अथवा कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या मिलेगा बच्चों, फिर यहाँ मिलेगा आपको परचेज रुपीस में। चलो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 5, मिनिमम क्वांटिटीज फॉर व्हिच ऑर्डर प्लेस्ड फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल इन प्राइसेस आर एज अंडर x y z 200 के यो। उनका कहना है x का मटेरियल 200 केजी के बंच में ही आता है। अब यहाँ आपको 5500 केजी चाहिए। अब एक सिंपल एग्जांपल दो, अब दूध लेने गए, आप गए मित्र आपने 700 लीटर दूध मांगा, मैं 700 ग्राम आपको देगा, क्या करेगा, 500 के 2 पैकेट लेने पड़ेंगे, खाली 500 का, कारण 700 ग्राम वाला दूध का पैकेट आता ही नहीं। वो क्या बोले, वो 250 ग्राम दूध देगा, नहीं पैकेट कितने का आता है मधुर, 500 ग्राम का। ये क्या बता रहा है बच्चों, जब पैकिंग पर्टिकुलर क्वांटिटीज में आता है और उतनी क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ 200 केजी का ऑर्डर है तो आपको 5500 केजी चाहिए, तो ध्यान से देखा मैं क्या कर रहा हूँ, x में 5500 और 200 केजी का ऑर्डर है, उससे डिवाइड करो तो मित्र 27.5। अब मुझे 27.5 ऑर्डर रखने हैं। 27.5 ऑर्डर तो रख नहीं सकता, मुझे कितने ऑर्डर रखने पड़ेंगे, 200 के 28 रखने होंगे। 200 इनटू राउंड किया 28। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेरी जो जरूरत है उसके मुताबिक बच्चों मुझे खरीदना पड़ेगा 5500 की जगह पे 5600। जब दूध माटे बनाया तो 700 ग्राम ले वो 1 लीटर ले वो पड़े, बेग उतरी ले भी पड़े, सेम यहाँ वैल्यू चेंज हो गई। कैसे कर रहा हूं देखते जाना बच्चों, फिर भी ना समझ आए तो पर्सनली कॉल करना है, क्लास पे आ जाना, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं, देखते जाओ। y में 3980 चाहिए और ऑर्डर कितने का है, तो क्वांटिटी बच्चों 500 मीटर में कापड़ पड़ा है, 500 इंटू 5 करो 7 करो तो 3500, 500 इंटू 8 करो तो 4000, 3980 तो आता ही नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 500 का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करो 7.96। अब 7.96 ऑर्डर ना रखा, ऑर्डर कितना मुको पड़े 8 है, ग्राउंड में ऑर्डर मुका है, मुझे क्या करना पड़ेगा 500 इंटू 8 4000 मीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों मुझे 4000 मीटर मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नहीं के 3980। तीसरा ऑप्शन z के अंदर बच्चों 250 केजी बोला है, तो z में अब मेरी रिक्वायरमेंट है 5400 5400, उसको 250 केजी से डिवाइड करो मित्र 21.60। 60। अब बच्चों मैं 21.60 ऑर्डर नहीं रख सकता, मुझे ऑर्डर कितने रखने होंगे 250 into 22, राउंड फिगर में 22 ऑर्डर मुकवा पड़ेगा, बराबर 5500। हाँ, यानी 5400 की जगह 5500 का माल खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ बच्चों सीधा रुपीस 5100, मटेरियल में के मिसलेनियस में क्या बोला है 1000 रुपए के बंच में आप खरीद सकते हो, तो मिसलेनियस मटेरियल में क्या होगा 50 100 डिवाइड बाय 1000, 50.10 ना चले, ऑर्डर कितने रखने पड़ेंगे 51 तो 1000 into 51, यानी मुझे ये 51,000 रुपीस का गुड्स खरीदना होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, माइंड में बैठ रहा है क्या कर रहा हूं, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, परचेज के अंदर जो जरूरत है उसकी जगह पे हमें थोड़ा ज्यादा खरीदना पड़ेगा, कारण क्वांटिटी जो बोला है फिक्स है, आ રીતે डिवाइड કરીને સુધી કાઢવા, राउंड फिगर में जो ऑर्डर अपाए, कोई कैसा यहाँ 50 में जैसे 50 ऑर्डर रखे तो ना चला, जो जरूरत है उतना तो लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं। यहाँ भी मैं 27.5 से 27 ऑर्डर ना मुका, 7.6 में जो 7 ना मुका 8 मुका, जी વધારે ચાલો ઓછા ના ચાલે। ओके, चलो परचेज प्राइस है बच्चों मेरे पास पॉइंट नंबर 5 में, पहले में 1 रुपया है, दूसरे में 15 रुपए, तीसरे में 100 रुपए और चौथे में वो ऑलरेडी रुपीस मल्टीप्लाई किया हुआ है मित्र 5600, 60,000, 5,50,000, 51,000, टोटल करो 6,66,600। 66,600 रुपीस, ये हो गया आपका टोटल परचेज। ये हो गया बच्चों आपका अफ्लाटून सम नंबर 14, अद्भुत अलौकिक क्वेश्चन। इसमें जो भी है बच्चों इसके ऊपर ये मेन है जो आपको समझना है, पर लकीली यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में अब तक ये सम आया नहीं है।
चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुछ एमसीक्यू। सबसे पहले लेंगे बच्चों एमसीक्यू नंबर 9, पेज नंबर 309। एमसीक्यू 9, पेज नंबर 309। चलो बच्चों, मैं नजर कर रहा हूँ, रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। A company has a budget for product AB, sales unit, production unit, skilled labor, unskilled labor. Find out budget cost for skilled labor for the period. Skilled labor के लिए बच्चों cost find करनी है। तो सबसे पहले skilled labor cost equal to labor hour into per hour rate। इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। चलो, अब लेबर और नहीं है बच्चों, पर स्किल के अंदर रेट है मेरे पास 10 रुपए, ये लिखा। चलो, अब हमें नोटिंग करके फाइंड करने होंगे बच्चों लेबर आवर स्किल के अंदर। सबसे पहले बच्चों प्रोडक्ट ए, उसके अंदर स्किल। अब उसके अंदर ध्यान से देखो बच्चों, 2 आवर पर यूनिट बोला है। 1 यूनिट में कितने आवर? 1 यूनिट इक्वल टू 2 आवर। हमेशा प्रोडक्शन के यूनिट के आधार पे लेबर और होना जाता है। प्रोडक्शन कितना हुआ? 1750 पे हाउ मच मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आएंगे 3500 आवर। सेम बच्चों हमें पद रखना है प्रोडक्ट बी के लिए, जिसके अंदर हमें लेने हैं 2 आवर्स सेम पर यूनिट। 1 यूनिट के लिए 2 आवर, 1 यूनिट के लिए 2 आवर, तो 5000 प्रोडक्शन यूनिट के लिए हाउ मच? जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 10,000 आवर आएंगे। अब ये दोनों का टोटल करो, टोटल आएगा बच्चों 13,500 आवर इनटू 10 रुपीस, और आंसर आएगा बच्चों 1,35,000 रुपीस। चेक करो तो बच्चों आंसर, मैं चेक कर रहा हूं। यस, आंसर में आ रहा है आंसर नंबर 2, 1,35,000 रुपीस। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद बच्चों सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं नंबर देख लेता हूँ कौन सा बाकी मुझे ध्यान रखना होगा बच्चों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें लेना है यस एमसीक्यू नंबर 11, 13, 17 और 19। जो बाकी मुझे याद रखने होंगे क्लास में तो मैं आपको पूछता हूँ, मुझे यहाँ कहाँ से याद होगा। तो उसके बाद दे रहे हो बच्चों एमसीक्यू नंबर 11। पेज नंबर है 310। अच्छा एमसीक्यू बच्चों, द सेल्स बजट फॉर द फिनिश स्टॉक पीरियड आर एज फॉलोज। सेल्स गिवन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पैराग्राफ में। The goods are inspected only when work is completed. It is budgeted that 10% of finished goods is scrapped. Each unit used 3 hours. The budgeted production ratio of labor is 80%. How many units of product will be needed to produce? ये बच्चों लेबर वेबर दिया ना, परेशान करने के लिए दिया। सिंपल आंसर मांगा है बच्चों प्रोडक्शन बजट। चलो नजर बोर्ड पे, अगेन बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू बच्चों। सबसे पहला वर्ड आएगा सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो सेल्स यूनिट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है 700 यूनिट्स है बच्चों। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 70 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों 50। प्लस माइनस करो तो मित्रों 700 में 70 ऐड करोगे, 50 लेस करोगे तो होगा 720। और लास्ट में बोला 10% स्क्रैप यानी वेस्टेज। अब यहाँ ऐड करोगे बच्चों तो नीचे मिलेगा प्रोडक्शन। अब अगर कोई बच्चा 10% 720 का लेता है तो मार्क 0। क्या करना पड़ेगा? सपोज प्रोडक्शन 100, 10% स्क्रैप यानी 10, नेट वैल्यू 90, 90 पे 720 तो 100 पे हाउ मच? फॉर्मूला रखोगे बच्चों तो आंसर आएगा 800। 800 का 10% निकालोगे तो 80। अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं बच्चों, आंसर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। यस, आया था आंसर, आंसर 2। उसके बाद लेने जा रहे हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 13। 13 डिफिकल्ट है, उसको लास्ट में देखते हैं। उसके बाद है बच्चों 17 और 19। एमसीक्यू नंबर 15, 16, 14 हो चुके, 17 पे खतरा।
चलो बच्चों इसको रख करके आगे लेते हैं एमसीक्यू नंबर 17। चलो इसके बाद बच्चों जोरदार टॉपिक चालू कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का बिग टॉपिक। चलो थोड़ा बेच के कारण बोर्ड पर करना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। एमसीक्यू नंबर 17 पेज नंबर 320। मोस्ट टाइम भी कर देना बच्चों, चुन चुन के अपना सिलेक्शन। साई लिमिटेड प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सेल्स 30,000, ओपनिंग स्टॉक 13,500, क्लोजिंग स्टॉक 20% ऑफ बजट इज इन, 20% यूनिट्स आर रिजेक्टेड। और आपको फाइंड करना है प्रोडक्शन यूनिट गुजरात टी बाय 14, 100% होपिंग फॉर 20। चलो अब बच्चों फिर से प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट आप सबको पता है, बोलो सबसे पहले क्या लेंगे मित्रों? सबसे पहले आएंगे सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और फिर नीचे बोला है 25% रिजेक्टेड, वो यहाँ प्लस करेंगे 25% रिजेक्ट। रिजेक्ट का मीनिंग होगा वेस्टेज, देन यू रिसीव डेंजरस आंसर प्रोडक्शन। चलो बच्चों सेल्स के लिए मेरा ध्यान जा रहा है, पहली लाइन में यूनिट है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है सेल का 20%, 30,000 का 20% निकालो तो 6,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 13,500, 30 में 6 ऐड करोगे 13,500 लेस करोगे तो आएगा बच्चों 22,500। अब 25% रिजेक्टेड है, क्या करोगे? सपोज प्रोडक्शन 100, 25% रिजेक्ट, माइनस करोगे बच्चों तो नेट वैल्यू आएगी 75। 75 पे 22,500 तो 100 पे हाउ मच? फॉर्मूला रखोगे बच्चों, नेट आंसर आएगा प्रोडक्शन का 30,000। 30,000 का 25% निकालो तो मित्रों 7,500। ये हो गया बच्चों आपका प्यारा छोटू एमसीक्यू 17। उसके बाद मिलेगा बच्चों एमसीक्यू 19। ये तो मैं ना करवाऊं बच्चों तो भी चल सकता है, पर दो को कैसे करवा देता हूं। पेज नंबर 312, मोस्ट टाइम पे कर देना एग्जाम में 100% चांस। चलो नजर अंदर एक्स लिमिटेड, दो आइटम है पीक्यू, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट। फाइंड आउट लेबर कॉस्ट फॉर अनस्किल्ड वर्कर। अभी आगे किया वैसे ही है बच्चों, अभी हमने 5 मिनट पहले किया एमसीक्यू 9। लेबर कॉस्ट किसके लिए? फॉर अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। तो उसमें भी फॉर्मूला क्या होगा मित्रों? चलो लेबर आवर इनटू पर आवर रेट। पर आवर रेट बच्चों अनस्किल्ड का 20 रुपीज है, ये लिखा। चलो अब हमें नोट करके क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेबर आवर, प्रोडक्ट पहली है पी, पी प्रोडक्ट के लिए उन्होंने अनस्किल्ड में 3 आवर्स दिए हैं। एक यूनिट के लिए बच्चों 3 आवर्स यूज होते हैं, तो प्रोडक्शन 6,000 यूनिट के लिए हाउ मच? यहाँ आएगा 18,000 आवर। क्यू के लिए बच्चों 4 आवर, 1 यूनिट इक्वल टू 4 आवर, तो प्रोडक्शन यूनिट 20,000 पे हाउ मच? 20 into 4 करोगे बच्चों 80,000 आवर आएंगे। अब आपके सामने 18 प्लस 80, ये दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? 98,000। अब बच्चों 98,000 आवर को मल्टीप्लाई करो 20 रुपीज से तो आपका आंसर आएगा 19,60,000 रुपीज लेबर कॉस्ट। और आंसर में आएगा बच्चों आंसर नंबर डी। ये हो गया बच्चों आपका एमसीक्यू 9 जैसा प्रैक्टिस वाला सम, एमसीक्यू 19 मोस्ट टाइम। अब बच्चों जो बचा है ट्रम्प कार्ड क्वेश्चन एमसीक्यू 13, वो भी आपके सामने मिल लेता हूं बच्चों। इसको रब करके आप देख सकते हो, लास्ट में भी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा। चलो बच्चों अब आपके सामने ले रहा हूं मैं एमसीक्यू 13। नजर बोर्ड पे
It's a star rating MCQ, different MCQ. Page number 310. चलो बच्चों रेटिंग कराओ, थोड़ा ऑक्वर्ड में ध्यान देना होगा. In order to produce one unit of a finished product P, raw material R and S are required. Proportion of 4:1. Opening stock PRS 100 units, 100 units 50. Closing stock PRS 200, 120, 30. Company want to sell 1000 unit of product P. Price RS की 5 rupees 10 rupees. पेज घुमा रहा हूँ मैं. How much total amount required for purchase? Purchase की total amount चाहिए बच्चों में रुपीस में. Purchase सुधवाना पड़ेगा. और हमें पता है परचेस के लिए सबसे पहले डेटा किसका यूज करना पड़ेगा हमें? प्रोडक्शन का. एक नंबर प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्ट कितनी है बच्चों? प्रोडक्ट मुझे एक ही दिखाई दे रही है, पी प्रोडक्ट पहली लाइन में लिखा है. प्रोड्यूसर प्रोडक्ट ऑफ पी. बोलो फॉर्मेट बोलो तो बच्चों. सबसे पहले सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक અને माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये हो गया प्रोडक्शन. अब बच्चों इंफॉर्मेशन छोटा सा मैं एटा फ्लो रेटेम्पम का वजह ऐसा समझ ध्यान देना. छोटू छोटू बहुत वांचू ऊपर से बच्चों रीडिंग हैबिट करना. चौथी लाइन को लास्ट कंपनी वांट टू सेल 1000 ऑफ प्रोडक्ट पी. सेल कितना है बच्चों? ये लिखा 1000. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरा ध्यान जा रहा बच्चों थर्ड लाइन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पी इज 100. ये लिखा 100. ओपनिंग स्टॉक के लिए सेकंड लाइन पी का ओपनिंग स्टॉक है बच्चों. ओपनिंग स्टॉक ऑफ पीआरएस इज 100 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पीआरएस इज 200. सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 200 है बच्चों. ये 200 है और ओपनिंग स्टॉक 100 है. इसे प्लस करो, इसे माइनस करो. आपका प्रोडक्शन यूनिट आएगा बच्चों प्रोडक्शन 1100. सेकंड आंसर करना है हमें. परचेज कॉस्ट, परचेज बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा. परचेज बजट पर्टिकुलर रो मटेरियल के नाम है बच्चों आर और थोड़ी जगह छोड़ी एस. सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? रो मटेरियल का रिक्वायरमेंट. उसमें क्या ऐड करोगे? क्लोजिंग स्टॉक रो मटेरियल, फिर ओपनिंग स्टॉक रो मटेरियल, फिर यहां मिलेगा आपको परचेज का यूनिट, फिर उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तब आपको मिलेगा परचेज रुपीस के अंदर. ठीक है. चलो बच्चों ध्यान अंदर. सबसे पहली लाइन देखो. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आर एंड आर इक्वल इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:1. यानी ये जो प्रोडक्शन आया उसको दोनों प्रोडक्ट में बांटना है हमें 4:1 के अंदर. अब बच्चों मेरे पास कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके सामने इसको डिवाइड कर रहा हूं. 1100 डिवाइड बाय 5, 220 into 4 यानी पहले में आएगा 880 और दूसरे में आएगा बच्चों 220. उसके बाद बच्चों मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक रो मटेरियल का. क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरा ध्यान जाए थर्ड लाइन में 120 30 और बच्चों ओपनिंग स्टॉक के लिए सेकंड लाइन है 150. अब बच्चों आपको रिसीव्ड होगा परचेज. परचेज के लिए ध्यान से देखो तो 880 में 20 ऐड करोगे 900 प्लस 1 1000 में से 100 गया 900 और उसके बाद बच्चों 220 में 30 ऐड करोगे 250 में से 50 गया 200. अब बच्चों मुझे यूज करना है परचेज प्राइस. परचेज प्राइस है 5 रुपया और 10 रुपया. मल्टीप्लाई करो तो मित्र 4500 रुपए और यहाँ 2000 रुपीस. टोटल करोगे तो 6500 आपका आंसर आएगा, जिसमें ऑप्शन आएगा बच्चों ए. आंसर में ए नाम का ऑप्शन आप टिक कर सकते हो. ये होगा बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ बजट संडे टेस्ट शेड्यूल होगा, जिसमें बच्चों मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन होंगे. 1 ऑप्शन 1 प्रैक्टिकल, 2 ऑप्शन 2 प्रैक्टिकल और बाकी होगा एमसीक्यू, जिसमें आपको कैलकुलेशन दिखाओ तो भी चलेगा, नहीं दिखाओ तो भी चलेगा. और बने आकर दिखाना बच्चों, जिससे आपका फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं पता चले. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.